अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक, वेलकम टू मिस्टर चैनल 360। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आपकी सपोर्ट से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और उसके साथ साथ आपने काफ़ी सारी वीडियोस को शेयर किया, लाइक किया और उस शेयरिंग और लाइक से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है, काफ़ी मोटिवेशन मिली है। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत ही मशकूर हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप इसी तरह से आइंदा सपोर्ट करते रहें। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रत्ती गली का टूर। तो इस टूर को जो है हमने समर में प्लान किया था। समर जो है बेहतरीन टाइम पीरियड है टूर करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में। जब बारिश का टाइम ना हो तो हम उस वक़्त यहाँ पे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यहाँ की सबसे खूबसूरत झील जो है वो कंसीडर होती है रत्ती गली झील कश्मीर साइड की। तो जिसे हमने कई दफ़ा विज़िट किया है। उस विज़िट के दौरान हमने हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया एंजॉय किया है, कोई ना कोई नई चीज़ हमने कोई ना कोई नई एक्टिविटी की है और इससे बेहतरीन जो ट्रैक है वो कहीं भी नहीं है। थ्रिल से भरपूर है ये ट्रैक। जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ये हमारा जो है ऐसा फील नहीं होता कि ये कोई ऐसी हम जगह पे जा रहे हैं जिसका थोड़ा सा खौफनाक सा मंजर रास्ते में आएगा। तो स्टार्टिंग में तो रोड बनी हुई है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जो रोड है वो तकरीबन रत्ती गली का स्टार्ट होता है तो बना हुआ है। तो उसका मकसद ये है शायद इनकी तरफ से कि थोड़ा सा हौसला बरकरार रहे टूर करने वाले का, टूरिस्ट का। तो जब हम जैसे जैसे आगे चलते हैं तो खूबसूरत नज़ारे हम अपने दाएं बाएं दोनों जानिब देखते हैं। खूबसूरत जो हैं पहाड़ और उसके साथ साथ तेज़ी से बहता हुआ पानी जिसका शोर जो है बड़ा लुत्फ़ उठाने का वालों के लिए लुत्फ़ देता है और उसके साथ साथ जो खौफज़दा होने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा खौफ का समा पैदा कर देता है। तो यहाँ से थोड़ा सा ख़राब ट्रैक होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद हम ऐसे ही ट्रैवल करते जाते हैं और दाएं बाएं से खूबसूरत और हसीन नज़ारे लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने कभी भी अपनी गाड़ी लाने की कोशिश नहीं करनी। कुछ लोग जो हैं गाड़ी थोड़ी सी ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ पे ले जाके उनको रोकनी पड़ जाती है, कहीं दाएं बाएं लगानी पड़ जाती है। एक तो ये जगह इतनी नहीं है, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि यहाँ पे आप गाड़ी साइड पे पार्क कर सकें। अगर आप पार्क करके आगे जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप एक ऐसा रिस्क उठाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता उससे कोई हादसा हो गया तो आप उसका खमियाजा जो है कभी वो पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना। आपने नीचे से दवारियाँ से जीप करवानी है। जीप माकूल पैसों में हो जाती है। आप अगर 2 या 3 लोग हैं उसके साथ साथ आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं। 3-4 हज़ार रुपया आपका शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन आएगा। वैसे 10 से 12 हज़ार रुपये में नॉर्मली जीप हो जाती है। तो आपने जीप करवानी है और यहाँ पे वैसे हाइलक्स गाड़ियाँ भी मौजूद होती हैं। आप उनको भी ले सकते हैं उन गाड़ियों को। वो बड़ी कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है गाड़ी वो करवाएं, 1-2 हज़ार रुपये की बचत नहीं करनी। अच्छी गाड़ी आपने करवानी है और जितना गाड़ी को लोड बर्दाश्त कर सकती है आपने उस हिसाब से उसके ऊपर जो है पर्सन्स का लोड जो है डिवाइड करना है। तो इस पे से देखिए होता ये है कि ट्रैवलिंग ऐसी है, ऐसा रास्ता है कि जो पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, पत्थरों से उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे यही जीप्स और यही ड्राइवर जो हैं वो गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। तो किसी बंदे को ऐसा खुद ट्रैवलिंग का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो पानी का बहाव ऐसा है यहाँ पे देखिए कुदरत का नज़ारा। कुदरत के साथ कभी ना खेल या वो अ, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए नुकसान का बाइस हो। तो कुदरत के नज़ारों को उनका कुदरत के हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाना चाहिए और आपको खुद इंजॉय करना चाहिए। आपके साथ देखें वो गाइड होते हैं, ड्राइवर होते हैं जो यहाँ से मुकामी होते हैं। तो उनके लिए ये रूटीन की बात होती है। उनके ऊपर यकीन रखते हुए उनके ऊपर बिलीव करते, वैसे तो अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए लेकिन उन लोगों की महारत को भी सराहना चाहिए। देखें ये जैसे दुश्वार रास्ता है, यहाँ से ये गाड़ियों को लेके जाते हैं और ये गाड़ियाँ 4x4 गाड़ियाँ इन्होंने तैयार की होती हैं। उसके बावजूद इनको कई मुकाम पे, इनको 3 से 4 मुकाम पे रोक के ये इन गाड़ियों को पानी डाल के ठंडा करते हैं ताकि गाड़ी आगे जाते हुए किसी किस्म का कोई मसला
पेश ना आए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अच्छी गाड़ी का इंतखाब करना है, ताकि आपको रास्ते में किसी किस्म की परेशानी पेश ना आए और आप इस खूबसूरत रास्ते का, हसीन रास्ते का लुत्फ़ भरपूर तरीके से उठा सकें। तो इसको आपने अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए जाना है। थोड़ा-सा हमेशा हर जो मंज़िल खूबसूरत मंज़िल होती है, उसका रास्ता हमेशा दुश्वार होता है। हम दुनिया की ज़िंदगी की बात कर लें या आखिरत की बात कर लें, तो मामलात कुछ ऐसे ही हैं। जो लोग पहले दुश्वारी उठाते हैं, वो उनकी मंज़िल जो है वो बेहतरीन होती है। अच्छा, वैसे जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे गए हैं रत्ती गली में, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमें कितनी देर की ट्रैवलिंग करनी है या रास्ता कैसा है और कि कितनी देर में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो हमने उस वक़्त जो स्टार्ट किया था हमारी जर्नी को रत्ती गली की, वो हमने मिड ऑफ़ द डे में स्टार्ट किया था। लेकिन उसमें आपके लिए सजेशन ये है कि हम जब आइंदा जब भी गए हैं, हमने ये चूज़ किया है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद फौरी तौर पे द्वारियाँ पहुँचें और वहाँ से गाड़ी लेके रत्ती गली की तरफ रवाना हो जाएं, ताकि रत्ती गली पहुँचने के बाद भी, जैसा कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, कि काफ़ी जो टाइम है हमें चाहिए होता है मैनेज करने के लिए। रत्ती गली जो ऐसा नहीं है कि जीप ने सीधा हमें रत्ती गली झील ले जाना है। तो उसके लिए आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम अडॉप्ट करते हुए आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो है मेल या जो ट्रिप टूर्स वगैरह कॉलेजेस के हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज़, बच्चों को मैंने जाता हुआ देखा है इधर। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, जो हादसात हैं, देखिए आम शाहराहों पे भी हादसात होते हैं। अगर हम ये सोचें, हर 2-3 साल बाद कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मसला हो गया। तो अगर हम ऐसा सोचें तो शायद हम रोड पे भी ना निकल सकें। इन चीज़ों का यार, अगर आपको शौक़ है, आप जाना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ। अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे लेके जाएँ, दोस्तों के साथ ट्रिप करें। कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है। देखिए, अगर सारा साल हम कमाते हैं या अर्निंग करते हैं, तो देखिए उसको हमें अपनी फ्रेशनेस के लिए, अपनी चार्जिंग के लिए, अपनी बॉडी चार्जिंग के लिए हमें यहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ से हम बिल्कुल फ्रेश हो के आएँ, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने जो काम हैं उनको बखूबी जो है सर अंजाम दे सकें। तो ये देखिए कितने हसीन नज़ारे हैं, कितनी खूबसूरत आबशार हैं। ये सारी ऊपर से ये पानी जो है रत्ती गली झील से आ रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं ट्रैकिंग करते हुए रत्ती गली झील के ज़रिए से। अपनी गाड़ियाँ कुछ लोग ले जाते हैं जो एडवेंचरिस्ट होते हैं या टूरिस्ट होते हैं, जिनको शौक़ होता है, जो अपना साजो सामान साथ रखते हैं, कैंप वगैरह। वो यहाँ से 6-7 दिन की ट्रैकिंग करते हुए पैदल जो है नारान पहुँचते हैं।
अपनी गाड़ियाँ जो है बेस कैंप पे लगा देते हैं। वहाँ से ये पैदल जो है नारान के साइड पे जाते हैं। रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत झीलें आती हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ बहुत खूबसूरती है पाकिस्तान में। लेकिन आपको बताता चलूँ, वो जगहें सिर्फ वो हैं जहाँ पे लोगों की एक्सेस बहुत कम है। शायद ये कहना मुनासिब तो नहीं होगा कि हम जहाँ पे पहुँच जाते हैं वहाँ पे जगह को आलूदा कर देते हैं। तो ये आप सबसे गुजारिश है, मुझे भी इस चीज़ पे अमल करना चाहिए। अमल करूँगा तो शायद फिर ही मेरी बात में वज़न होगा। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप लोग कोशिश किया करें, जो आपकी बाक़ियात हों खाने पीने की या कोई भी ऐसी चीज़ें, देखिए उसको स्पॉइल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। स्पॉइल होते होते वो हमारे सराउंडिंग को, हमारी नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो खूबसूरती में जो है वो निखार ख़त्म होता जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है, कोई भी आपकी बाक़ियात हैं, कोई भी खाने-पीने की चीज़ बची है या रैपर्स हैं, आप उनको प्लीज़ अपने साथ कैरी किया करें, कैरी करके वापस लाया करें। वहीं पे नहीं उन्हें जो है ना डिस्पोज़ ऑफ किया करें, क्योंकि वो नेचर को आलूदा करती हैं, ख़राब करती हैं। जी, जो जनाब, यहाँ तक कभी हमने आधा रास्ता तय कर लिया है और यहाँ तक कोई ऐसा रास्ता नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। यहाँ तक तो समझिए आप स्मूथ चल रहे हैं, आपने जीप के हिलने को या उसके जो है मूवमेंट से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जब हम तकरीबन इसके मिड में चले जाते हैं, ये वहाँ वो लोकेशन है, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन जो है मिड में है। ये सारा सीज़न जो है गर्मियों का भी, जब भरपूर गर्मी होती है उस वक़्त भी ये जो यहाँ पे बर्फ़ की है स्लैब्स वगैरह ये मेल्ट नहीं होती, बल्कि इसके ऊपर हर साल एक नई तह चढ़ जाती है, जो इसी तरह से हर साल इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होती रहती है। तो ये काफ़ी हाइट पे हम चले जाते हैं इस जगह पे। तकरीबन हमने समझे थर्ड जो है हमने कंप्लीट कर लिया इसका ट्रैक का। तो यहाँ से कुछ थोड़ा-सा है, इस लोकेशन पे हम थोड़ा-सा जाके घबरा गए थे, थोड़ा परेशानी का हमें सामना हुआ था। और ये एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा जब हम यहाँ से गुज़रते हैं, हम 3-4 दफ़ा यहाँ पे जा चुका हूँ। हम जब भी जाते हैं तो इस लोकेशन पे जाके थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। टर्न आते हैं, टर्निंग पॉइंट कुछ इस तरह से हैं कि गाड़ियाँ रिवर्स होने के बाद ऊपर जाती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा ना वो जो है एकदम से बैठे हुए, जब गाड़ी पीछे हो जाती है ना, वो ऑटो है, शायद पाँव से हम ज़ोर लगा देते हैं पूरी तरह से गाड़ी को कि शायद हमारे पाँव ने गाड़ी को रोक लेना है। तो ये इंसान के अंदर होती हैं कुछ चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑन द स्पॉट हम कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है, देख रहे हैं आप मोस्टली ट्रैक जो है वो ड्राई है, मट्टी का है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको चूज़ नहीं करना, बारिश का सीज़न जो है आपने चूज़ नहीं करना। ऐसी भले आपको छुट्टियाँ हैं, आप यार वैसे छुट्टी ले लो, छुट्टी कर लो, प्लान कर लो, ट्रिप प्लान कर लो। लेकिन आपने उस टाइम पीरियड को चूज़ करना है जिस वक़्त वेदर जो है वो अच्छा है, अच्छा वेदर है, ड्राई वेदर है, खुश्क वेदर है। आपने बारिशों में बिल्कुल कोशिश करनी है कि आप जो है अपना कोई ट्रिप प्लान ना करें। जैसा कि मैं आपके से पहले ज़िक्र कर रहा था कि जगह-जगह पे कई कई पॉइंट्स के ऊपर जो है गाड़ियों को वो किया जाता है ठंडा। तो जैसा कि वीडियो में दिखाया गया, ये 4th पॉइंट था जहाँ पे गाड़ी को ठंडा किया गया। ये वो लोकेशन है जो उसी दिन ओपन हुई थी जिस दिन हम यहाँ पे रत्ती गली गए हैं। रत्ती गली जाते हुए हमें रास्ते में सब लोगों ने बताया कि जी आप लोग
लकी हैं कि आप वहाँ पे आप थ्रू आउट बेस कैंप तक जाएंगे जीप के ऊपर, जबकि बाकी लोग हमसे पहले जाने वाले लोग जो थे, जो मॉर्निंग में गए थे, वो लोग यहाँ से गाड़ियों ने उनको ड्रॉप किया और यहाँ से वो लोग पैदल गए हैं। ये एरिया वो था जो अभी तक जो क्रेन्स ओपन कर रही थी इसको काफ़ी दिन से। ये ट्रैक सर्दियों से बंद हुआ होता है और इसको ओपन करते करते 2-2.5 माह लग जाते हैं। आखिरकार हम लोग काफ़ी देर की ट्रैवलिंग के बाद जो है जीप की मदद के ज़रिए हम बेस कैंप पे पहुंचते हैं। बेस कैंप के आने के बाद यहाँ पे कुछ लोग जो है पैदल हाइकिंग करते हुए, ट्रैकिंग करते हुए ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे खच्चर अवेलेबल होते हैं, उनका सहारा लेते हैं, उनकी सपोर्ट लेते हैं। लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है इसमें। कुछ लोग जो हैं वो खच्चर पे बैठना मुनासिब नहीं समझते, शायद उनको खौफ आता है। लेकिन ये जो खच्चर होते हैं यहाँ पे ये ट्रेंड होते हैं। हमें फील होता है, जब मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा था तो मुझे भी काफ़ी खौफ आया था इसके ऊपर, क्योंकि वो उसकी आदत बनी होती है। वो दिन में कई चक्कर 5, 7, 10 चक्कर लगा लेता है, ऊपर जाता है वापस आता है। तो यहाँ पे जीप के लिए ये नहीं है कि हम डायरेक्टली जो है ना बेस कैंप पे पहुँचते हैं। जीप के लिए ये नहीं है कि हम रत्तीगली झील पे चले जाते हैं। ये जी हम हाइकिंग करते हुए, ट्रैकिंग करते हुए ऊपर पहुंचते हैं रत्तीगली झील में, और यकीन माने सारी थकन यहाँ पे आके उतर जाती है। हमने रास्ते में काफ़ी सारे लोगों को पूछा, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि जी बताएं कितना सफ़र रह गया और क्या सूरत हाल है, ऊपर कैसा मामला है, क्या चीज़ हम देखने जा रहे हैं, क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो एक वो 50-55 साल के अंकल थे, उन्होंने हमें बोला नहीं नहीं बेटा आप हिम्मत करो और ऊपर जाओ, इंशाल्लाह आपकी थकावट जो है दूर हो जाएगी, आपको मज़ा आएगा। वाकई में आप फील करोगे कि मैंने ये जो मुशक्क़त की है ये बिला वजह नहीं की, मैंने कुदरत का नज़ारा देखा और मैंने शायद हम लोगों ने जाके उधर फील किया कि ये शायद एक जन्नत का टुकड़ा है और बहुत खूबसूरत जगह है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जगह है कि जिसको बार बार देखने को दिल करता है। इंसान सोचता है कि मैं सारा दिन यहाँ पे स्पेंड करूँ और मैं कोई ऐसा मामला हो कि यहाँ से वापस नहीं जा सकूँ, यहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। बहुत खूबसूरत पुरसकून जगह है, हसीन नज़ारा है, कुदरत के नज़ारे देखने चाहिए और यहाँ पे जाके आपको कोशिश करनी चाहिए कि देखें हर जगह पे जहाँ पे हम सजदा अदा करते हैं अल्लाह ताला को, उस जगह ने क़यामत वाले दिन ना गवाही देनी है। तो आप लोग कोशिश किया करें, जब भी किसी नई जगह पे जाया करें, किसी ऐसी कुदरत का ऐसा नज़ारा देखा करें, तो वहाँ पे जाके फ़र्ज़ नमाज हमने अदा करनी है। कोशिश किया करें, सजदा शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हम पे अपनी रहमत की हुई है कि हम दुनिया को जो है एक्सप्लोर करते हैं और हमारा जो दिल चाहता है हम वो चीज़ खाते हैं, पीते हैं और वहाँ पे जाते हैं। तो ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आपने मेरी काफ़ी सारी बातें जो हैं सुनी हैं, मुझे सपोर्ट किया है, मेरे अंदर मोटिवेशन की जो है मोटिवेट किया है मुझे, ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ जो हैं बना सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। मुझे काफ़ी शौक़ है ट्रैवलिंग का, घूमने फिरने का, नई जगह एक्सप्लोर करने का। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करता रहूँ। आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।